नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। नगर निकायों के चुनावी बिसात बिछने जा रही है। सिर्फ मोहरे चले जाने हैं और चुनाव की घोषणा होनी बाकी रह गई है। प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है, जिसको आपको बड़ा इंतज़ार रहता है कि हाँसी नगर परिषद को लेकर टोटल प्रदेश के अंदर 44 नगर पालिकाएँ और नगर परिषद हैं जिनका चुनाव होना है। आज की अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि आज हाँसी नगर परिषद कार्यालय में चुनावी सामग्री आ गई है। ईवीएम नहीं पहुंची है अभी, लेकिन अन्य चुनावी सामग्री आ गई है। बीएलओज नियुक्त कर दिए गए हैं, बीडीपीओ नियुक्त कर दिए गए हैं और सामग्री क्या क्या आई है इसको भी विस्तार से मैं बता रहा हूं। उसके बाद और डिटेल दूंगा कि कौन कौन, यानी कि डायरेक्ट जो चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है उसके हाँसी नगर परिषद के कौन कौन दावेदार हैं, इसके बाद में हम देंगे। चुनावी सामग्री में रिटर्निंग ऑफिसर होता है एक, जो चुनाव के दौरान उसकी डायरी आ गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसकी डायरी आ गई है। एक इंक होती है, जब आप ईवीएम दबाकर बटन दबाकर आते हैं आपके हाथ पर इंक लगती है, वो आ गई है। उसके बाद पोलिंग पार्टी जो होती हैं, पोलिंग ऑफिसर होता है जो, उसकी किट आ गई है। अन्य दस्तावेज यहाँ पहुँच गए हैं और नगर परिषद के कार्यालय में उन्हें यानी कि संजो के रख दिया गया है। यह रही बात। ईवीएम कब आएगी और कब पहुँचेगी, यह अभी यानी कि सूत्रों के हवाले से जल्द ही पहुँचने वाली है। ईवीएम भी यह हम आपको बता रहे हैं और जल्द ही चुनाव डिक्लेयर भी होंगे, ये भी हम आपको सूत्रों के हवाले से एक सूचना दे रहे हैं। आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव सरकार कभी भी डिक्लेयर कर सकती है, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। अब आपकी जिज्ञासा होगी, हाँ आप रुचि रखते होंगे हाँसी नगर परिषद के डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं और नगर परिषद के चेयरमैन का, क्योंकि नगर निगमों के पहले चुनाव डायरेक्ट हो चुके हैं। इस बार निर्णय लिया सरकार ने। आते हैं हाँसी के ऊपर। हाँसी में पिछली योजना में जो चेयरमैन रही और चेयरमैन थे, अक्सर कथित आरोप उन पर भ्रष्टाचार के लगते रहे हैं नगर परिषद पे, जिसमें वो भी शामिल हो जाती हैं। बार बार वे दावे करते हैं कि हम बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जब मैंने उनसे पूछा क्या बाय द वे बीजेपी सिंबल पे आपको सिंबल नहीं देगी, तो उनका कहना था कि हम वैसे भी लड़ लेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि वो चुनावी दंगल में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट लड़ेंगे। ये मेरा एक अपना यानी कि कयास है और सर्वे का भी है कि वो पार्षद तक सीमित रह सकते हैं। रही बात कौन कौन मैदान में उतरेंगे, वो भी हम आपको खुलासा कर देते हैं। हरिराम सैनी जी ताल ठोक रहे हैं। ये कितना खरा उतरते हैं अपनी बात पे, आने वाला समय बताएगा। हमें थोड़ा सा इनका टेंटेटिव लगता है। साथ में ये क्लॉज जोड़ देते हैं कि अगर मुझे कांग्रेस का सिंबल मिला, अगर यानी कि तत्कालीन चेयरमैन चुनाव लड़ेगा तो मैं बैकआउट कर जाऊंगा। ऐसा कई बार कहते हैं कि मैं लड़ूंगा। इनकी ऐसी वाणी हमने भी कवर किया और ये बोलते भी ऐसा है। रही बात परवीन इलाहाबादी की, जो जजपा नेता हैं, ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। जब भाजपा की बात आती है, भाजपा के कई दावेदार हैं, लेकिन वर्तमान जो हमारे विधायक हैं आदरणीय विनोद बिहाना जी, इनके बहुत नज़दीकी समझे जाने वाले समाज सेवी, इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति मदन सेठी का नाम भी उभर कर आता है। वहीं सुमन शर्मा, जिनकी धर्मपत्नी पहले चेयरमैन रही थी, उसके परिवार में भी यानी कि कांग्रेस की ताल ठोक रहे हैं। अगर उनको कांग्रेस की टिकट मिली तो इनमें कौन लड़ेगा ये भी नहीं हमें मालूम कि भी इनमें कौन लड़ेगा, इनमें अभी फैसला नहीं हुआ। तेलूराम जांगड़ा जी, जो कांग्रेस की ताल ठोकते हैं हमेशा, और बैकवर्ड में आते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों बैकवर्ड का सम्मेलन भी करवाया था महम में, वो भी ताल ठोक सकते हैं। उसके बाद डाली गर्ग का भी नाम आता है वैश्य समाज में। डाली गर्ग यानी दुबी जुबान से बोलते हैं कि मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन जब उनकी मंशा अंदर से अगर झांक के देखें
तो वो भी हो सकते हैं। अगर उनको सिंबल पर बीजेपी लड़ाती है तो वो चुनाव लड़ने की मूड में हो सकते हैं, चुनावी मोड में आ सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के वैश्य समाज से सचिन जैन जो प्रवक्ता हैं, और पिछले दिनों यात्रा भी निकाली गई थी जो किसान बचाओ और ज़मीन बचाओ यात्रा सुशील गुप्ता जी के साथ थे, वो भी ताल ठोक रहे हैं। इस तरह से कई ताल ठोकने वाले मैदान में आ रहे हैं और जातीय समीकरण भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। हाँ, मैंने रमन बिहाना का नाम लिया जो कि केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो भी ताल ठोक सकते हैं। इन जजपा के प्रवीण इलाहाबादी भी, जिनकी धर्मपत्नी और स्वयं भी चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका की, ये सब ताल ठोकने वालों में से हैं। लेकिन मैदान के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम आज अपडेट इसलिए दे रहे हैं आपके सामने आके कि चुनावी सामग्री यहाँ आ चुकी है, ईवीएम बाकी है, बीएलओज भी नियुक्त कर दिए गए हैं, बीडीपीओ की भी यानी कि नियुक्ति हो चुकी है। और पंचायती चुनाव के बारे में ज़रा सा बता दूं कि पंचायत का 15 अक्टूबर को कोर्ट में फैसला होना, उसके बाद कोई डिसीजन होगा कि उनका एक कोर्ट में मसला चल रहा है पंचायती चुनाव को लेकर। फिलहाल हमने आपको अपडेट दी है, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं राजीव बंसल इसी तरह आपके पास अपडेट लाता रहूँगा मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ। नमस्कार दोस्तों।